गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 संतुलित भोजन। ये ज्ञानवर्धक लेख है। इसको पढ़ने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। ज्ञानवर्धक मतलब ज्ञान को बढ़ाने वाला। ठीक, तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम करेंगे शब्द अर्थ। ठीक, यहाँ पे दिए हैं शब्द अर्थ। पहला शब्द है वायु। वायु मतलब हवा। प्रबंध व्यवस्था, निर्बलता कमजोरी, मुख्य विशेष, संक्रामक एक दूसरे से फैलने वाला। कोई बीमारी होती है जो एक दूसरे को छूने से फैल जाती है, वो है संक्रामक। जल पानी, उद्देश्य ध्येय, अभाव कमी, शारीरिक शरीर से संबंधित, व्यंजन विविध प्रकार का खाना, भोजन खाना, शक्ति ऊर्जा, परिश्रम मेहनत, नियमित लगातार नियम से, सदैव सदा या हमेशा। ठीक, तो चलिए पाठ शुरू करेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रतिध्वनि। क्या है? अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। सर्व उत्तम, सबसे उत्तम, सबसे अच्छे। ये कहा किसने है? साइरस ने। अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क विद्यमान होता है। अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा, यानी कि समझ आपकी, आपके विचार जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन। वायु और जल, ये हवा और पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इन दोनों के बाद अगर किसी की बारी आती है तो वो है भोजन। भोजन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बिल्कुल सही। इसी भोजन को प्राप्त करने के लिए मनुष्य परिश्रम करता है, नौकरी करता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है। तो इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध हैं। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध है, मतलब कि भोजन में सभी प्रकार की वस्तुएं आती हैं। कुछ अच्छी होती हैं स्वास्थ्य के लिए और कुछ बुरी होती हैं। हमें सही चीजों की पहचान होनी चाहिए, तभी हमें संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। अब भोजन में क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका हमको पता होना चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए, तभी हमारे शरीर में संतुलित भोजन जा पाएगा। ठीक है, अब भोजन का उद्देश्य क्या है? भोजन का पहला उद्देश्य। आओ पहले यह देखें कि भोजन करने के उद्देश्य क्या हैं। हमारे लिए अगर भोजन जरूरी है तो क्या उद्देश्य है भोजन का? हम दैनिक कार्यों को श्रम पूर्वक करते हैं। हम दिन भर मेहनत करते हैं। श्रम पूर्वक मतलब मेहनत से। हम अपने दैनिक कार्यों को बहुत ही मेहनत से करते हैं, पूरा करते हैं। इससे हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में क्षय होता रहता है। क्षय का मतलब यहाँ पर वो नष्ट होती रहती हैं, कुछ कमी होती रहती है शरीर में, किन्हीं चीजों की कमी होती रहती है या खिंचाव होता रहता है। संतुलित भोजन इस दैनिक क्षय को पूरा करता है। जो दिन भर में जो भी कमी हमारे शरीर में होती है वो भोजन के माध्यम से दूर हो जाती है। भोजन अच्छा भोजन करने से, ये नहीं कि कुछ भी खा लिया तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी कोई भी कमी होगी शरीर की वो पूरी हो जाएगी। नहीं, भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित भोजन। तो ये हुआ पहला उद्देश्य। ठीक है, अब है दूसरा उद्देश्य। भोजन का क्या है? भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। जिस भोजन को हम अपने अंदर लेकर जाते हैं, शरीर में ले जाते हैं, उनके द्वारा जो कार्य हम दिन भर करते हैं उसके लिए हमें शक्ति मिलती है। भोजन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। भोजन शरीर
जब भोजन हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारे कार्यों को करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तुमने अनुभव किया होगा कि समय पर भोजन न मिलने से शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। बिल्कुल सही। आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा कि कभी अगर समय पर भोजन नहीं मिला तो कमजोरी सी लगती है, पेट में कुछ अलग सा महसूस होता है। ठीक है, निर्बलता सी, कमजोरी सी महसूस होने लगती है। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, जो शरीर से मेहनत अधिक करते हैं, श्रमिक होते हैं, किसान हैं, ये लोग जो है मेहनत करते हैं, उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। उन लोगों को अधिक, जो रोज लोग खाते हैं उससे ज्यादा उन लोगों को, जो शारीरिक श्रम करते हैं, उन लोगों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, अब है तीसरा उद्देश्य। भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है। भोजन जो हमारे शरीर में जाता है उसके द्वारा हम अपनी क्रियाओं को नियमित यानी नियम से कर सकते हैं, लगातार उन कार्यों को कर सकते हैं एवं शरीर को स्वस्थ रखता है। बिल्कुल सही, भोजन द्वारा हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल एकदम सही है, अगर भोजन की कमी हो शरीर में तो हमें शारीरिक रोग, शरीर से संबंधित जो रोग हैं वो हमारे हो जाते हैं। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से ये तीनों उद्देश्य अच्छी तरह से पूरे हों। तो अब ये संतुलित भोजन होता क्या है कि जिसको खाने से जो हमारे शरीर में जाए, उसके जाने से ये तीनों के तीनों उद्देश्य, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों उद्देश्य पूरे हो जाएं। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। जब भोजन हमारे शरीर में जाता है तो संतुलित भोजन वो है जिसके कारण ये उद्देश्य पूरे होते हैं, और ये उद्देश्य जो है भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। जो हम खाते हैं उसमें अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग चीजें पाई जाती हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर को शक्ति प्रदान होती है। तो आइए हम इन तत्वों के बारे में जानें। पहला तत्व यहाँ पे लिखा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? इसका मूल स्रोत वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके द्वारा ही प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। हमें दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है पर चावल में नहीं। गेहूं में प्रोटीन होता है लेकिन चावल में नहीं होता है। उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। जो उत्तर भारत है वहां पे प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है, स्रोत मतलब वहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्या है? दालें हैं। दूध, दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। दूध, दही में भी प्रोटीन जो है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। दालों में तो होता ही है, दालों में प्रोटीन, उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। उत्तर भारत में अगर प्रोटीन किसी चीज में मिलता है तो वो क्या है? वो दालें हैं। और दूसरा क्या है? दूध, दही में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। रोज इनको अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब है दूसरा तत्व, देखो क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या होता है? इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस से हमारे दांत और हड्डियां ये दोनों बहुत मजबूत होते हैं। जिन बच्चों में ये खनिज पदार्थ किसके लिए कहा गया? कैल्शियम और फास्फोरस के लिए। ये खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। जिन भी बच्चों के अंदर ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, उनकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत दूध है। दूध में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। बच्चों को नियमित दूध पीना चाहिए रोज, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो, दांत मजबूत हो। ठीक, अब अगला तत्व देखो, कार्बोहाइड्रेट। इससे हमें शक्ति प्रदान होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके द्वारा हमें शक्ति मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य रूप हैं, स्टार्च और शक्कर। कार्बोहाइड्रेट के दो रूप होते हैं, स्टार्च होता है और शक्कर, शुगर कहते हैं ना जिसे,
वो शक्कर वो होती है। स्टार्च किससे मिलता है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों में तथा आलू, शकरकंद आदि सब्जियों में स्टार्च मिलता है। और शक्कर किसमें? हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थों से मिलती है। हमारे सांस लेने से खून में ऑक्सीजन जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे खून में ऑक्सीजन जाती है। शक्कर इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। इसी से हमें शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कई बार कि दुर्बल रोगियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर क्या देते हैं? प्रायः ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज चढ़ता है ना, तो ग्लूकोज क्या है? ये शक्कर का ही रूप है। इससे क्या है? शरीर में शक्कर पहुंचती है और थोड़ी ताकत आती है। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को जानेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ पढ़िए और इन तत्वों को याद रखिए। ठीक।